जी, जब किसी मनुष्य की कोई सकारात्मक और प्रबल इच्छा होती है जिसमें किसी का अहित शामिल नहीं होता, तो ये कह रहे हैं कि पूरी कायनात उसे पूरा करने में लग जाती है। ये सत्य है या असत्य? यदि सत्य है तो इसका क्या चीज? ये कह रहे हैं कि जब किसी की कोई सकारात्मक और प्रबल इच्छा हुई जिसमें दूसरे का अहित नहीं है, तो दूसरे की अहित नहीं, लेकिन धर्मयुक्त है कि वासनायुक्त है, ये तो देखना पड़ेगा ना। धर्मयुक्त है तो आपके अंदर उतना तप है कि नहीं उस कामना की पूर्ति के लिए, ये भी बात देखनी है। धर्मयुक्त है, आप चाह कर रहे हो लेकिन आपके अंदर तप नहीं है, तो आपको नहीं प्राप्त होगा। लोग कहते हैं मैंने भगवान से मांगा, भगवान ने दिया नहीं। आपने भगवान को क्या माना है? आपने अपनापन भगवान से क्या किया है? अगर भगवान का पूरा सृष्टि है तो तुमने अनुष्ठान किया उतना जितना मांगा, अनुष्ठान किया होता तो पूरा हुआ होता। अनुष्ठान करो, उससे पूर्ति होगी सकामता की। मर्ज उतना तप करना पड़ेगा। हाँ, साधन ऐसे मिल जाए तो फिर सब भगवान के हैं। भगवान सबके बैरी हैं क्या? इनको दे देंगे और दूसरे को नहीं देंगे? पूरी कायनात इनके सहयोग में हो जाएगी, दूसरे को मतलब प्रकृति से है, प्रकृति सहयोग। जी, प्रकृति सहयोग थोड़ी करती है। प्रकृति किसे कहते हैं समझो? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तभी सहयोग होगा जब तप होगा, फिर ही ये चीजें सबको मिल रही। वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, तेज, अंदर जो अंदर हमारे अन्न जाता है पचता है ना, वो अग्नि के द्वारा पचता है। वैश्वानर अग्नि सबके उदर में विराजमान, जठराग्नि के रूप में। ये सब प्रकृति का अपना सिस्टम चल रहा है। हमारी जो कामना है उसमें जब तप है, भजन है, साधन है, तो हम प्रकृति रूपी दुकान से ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। ये प्रकृति परमात्मा की है, इसका उतना ही भोग कर सकते हो जितना तुम्हारा तप है, जितना तुम्हारा भजन है, जितना तुम्हारा पुण्य है, अन्यथा नहीं।